डाल्टनगंज में रहकर कुछ हो या ना हो, आदमी सब्जी खरीदना और बात बनाना सीख लेता है। दिमाग में बस एक ही टोटका चलते रहता है कि रूम बदलने से किस्मत बदल जाती है। सो हम किसी 3 महीना से ज़्यादा किसी रूम में रहे ही नहीं। बदलते रहे रूम हम इस कदर कि सारे मकान मालिक हमारे अंकल हो गए थे। 5 लीटर वाला गैस, अब एक बर्तन और एक लूसेंट का किताब। बेरोजगारी से लड़ने का यही हथियार था मेरे पास। भाई साहब, आप उस स्टूडेंट का दर जानते हैं जो 30 रुपया के पासपोर्ट साइज फ़ोटो के लिए रेड़मा से बैरिया चौक तक का रास्ता तय करता है। चेहरा वही रहता है, बस सिर्फ डेट और तारीख बदल जाता है। न जाने कितनी बार उस डेट और तारीख को मिटका करके सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के दिन चेहरा मुस्कुराता है। देश में बेरोजगारी के आलम ये है कि मैट्रिक पास करते ही डेली 5 किलोमीटर रोज दौड़ना शुरू कर देते हैं हम लोग। पहले डिफेंस लाइन, फिर एसएससी, फिर बीपीएससी, फिर मेडिकल। जानते हैं साहब, सब कुछ हो जाता है लेकिन सिर्फ नौकरी नहीं होता है। सरकार आती है, सरकार जाती है, रह जाता है तो सिर्फ बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होता है, कभी डाल्टनगंज के पुलिस लाइन रोड मिलान करके देखिए। पुलिस लाइन रोड का रैली न रह करके डाल्टनगंज के पशुमाला बन जाता है। जब 250 से 300 का बैच दौड़ने के लिए निकलता है ना, तो जान निकल जाता है। हाँफते हाँफते मुंह से खून निकलने लगता है। 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ने के लिए इंसान को बहुत बनना पड़ता है। वो इंसान का बस का बात नहीं है। इसी बेरोजगारी ने हमें सिखाया है कि कैसे खुले प्लेटफॉर्म में 10 रुपया के प्लास्टिक का चटाई बिछा कर कैसे खुले प्लेटफॉर्म में सोया जाता है। बेरोजगारी का नशा ऐसा था कि क्या कहें आपको। जीके जीएस के फार्मूला पूरे रूम में चिपकाए रहते थे और एंटोसाइनो को तो सैंपल के जैसा अपना कपार में चिपकाए रखते थे। देखिए, आजकल तो फॉर्म ऑनलाइन भराया जा रहा है, आधार कार्ड भी लिंक कराया जा रहा है। नहीं तो पहले 3-4 जगह से फॉर्म अप्लाई कराया जाता था, क्योंकि कहीं न कहीं से कॉल लेटर आ जाए। घर का पता बदलकर कितनी बार स्थानीय प्रमाण पत्र बनाए हैं वो डाल्टनगंज के कचहरी चौक जानता है। मैट्रिक का परीक्षा पास होते ही कहीं और से मैट्रिक का फॉर्म भर देते थे कि एगो एज पार हो जाए तो दूसरा तैयार रहे। ये डाल्टनगंज के गलियों में स्टूडेंट तो भरे पड़े हैं। अडेरमा चौक से आबादगंज होते सेकर रेलवे क्रॉसिंग तक स्टूडेंट भरे पड़े हुए हैं। आबादगंज चौक के पास तो दीवार नहीं, सिर्फ पोस्टरे दिखता है। यार फलाना, डीआर फलाना, सबका अपना अपना धंधा होता है भाई। नौकरी के लिए 40 तक पहाड़ा और 50 तक वर्ग, सब मुँह ज़बानी याद है, लेकिन साला समझ में नहीं आता है कि इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है और अनइम्पोर्टेंट क्या है। एक बार दीदिया के ब्याह में मेरा एसएससी का एग्ज़ाम लड़ गया और मेडिकल का भी। हम ब्याह में नहीं गए, हम सोचे कि क्या पता नौकरी शायद इसी परीक्षा में आ जाए। शाम को जब घर लौटे थे ना, तो बहुते रोए थे, क्योंकि कोई ठेकेदार साला पहले ही पेपर आउट करवा दिया था। एक पढ़ाकू बेरोजगार के लिए सबसे बड़ा त्याग था ये, जो मैंने त्याग किया था अपने रोजगार के लिए। देखिए, बैच तो पहले भी चलता था वह आज भी चल रहा है, क्योंकि हम बेरोजगारों से भी किसी का रोजगार चलता है। लेकिन साला अपने रोजगार की आता पता नहीं है। सच कहूँ तो थक गया था मैं, और अब और इम्तिहान नहीं दिया जाता था मुझसे। अब तो मेरा ही इम्तिहान हो रहा था। मेरी जवानी का, मेरे द्वारा खर्च किए गए पापा का पैसा का, जो पढ़ाई में मैंने खर्च किया था। इसलिए ज़िंदगी से कंप्रोमाइज़ करके डाल्टनगंज से घर चले गए पढ़ाई छोड़कर, और नौकरी का सपना छोड़ करके घर चले गए अपना बिजनेस करने। नौकरी का सारा सपना मेरा चूर चूर हो गया।